हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। जैसा कि गर्मी आने वाली है और आप सबके माइंड में यही होगा कि एसी लेना है, लेकिन एसी लेना कौन सा है, कितने टन में लेना है। अब आपका रूम छोटा है या बड़ा है, एसी के आपको नहीं आइडिया। अब 1 टन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप सोचते हैं 1.5 टन ले लिया जाए। 1.5 टन की रिक्वायरमेंट होती है, गलती से 1 टन ले आते हो, तो आपको नहीं पता चल पाता है। अब आपका रूम मान लो छोटा है, आपको पता है रूम छोटा है, इसमें 1 टन चल जाएगा, लेकिन फैमिली कहती है जी हमें तो इतना बड़ा एसी चाहिए, 1.5 टन का एसी चाहिए, 2 टन का एसी चाहिए। तो उस कंडीशन में आप भी कंफ्यूज रहते हैं, करें तो करें क्या। और जाते हैं शॉपकीपर शोरूम पर, वहाँ पे सेल्समैन घुमा देता है कभी, या तो वो एडवाइस कर दिया 1.5 टन ले लो, या एडवाइस कर दिया 1 टन ले लो। आपका तो पजल हो जाओगे आप पूरी तरह। लेकिन आपके रूम के अंदर कई बार क्या होता है, रूम बड़ा होता है, छोटा होता है, 1 टन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है, कंडीशन ऐसी होती है, रूम फेस ऐसा होता है कि आपको 1.5 टन की रिक्वायरमेंट होती है, एक्चुअल में आपको नहीं पता चलता है। तो उस कंडीशन में क्या 1 टन ले आएंगे, जब गर्मी पड़ेगी ना बहुत सारी, 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर चला जाएगा, तो वो 1 टन काम नहीं करेगा आपके रूम के अंदर। तो मैं आज आपको वही बताऊंगा अपनी वीडियो में कि आपको कितने टन का एसी कितने बड़े रूम के लिए आपके लिए ज़रूरत है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए जैसा मान लीजिए आपका रूम 10 बाय 10 का है, 10 बाय 10 का रूम है, उसमें नॉर्मली 1 टन एसी की रिक्वायरमेंट होती है। 10 बाय 10 रूम के लिए 1 टन की एसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका रूम यही रूम टॉप फ्लोर पर है या सनफेस है, जहाँ पे डायरेक्टली धूप आती है, तो आप 1 टन की जगह वहाँ पे 1.5 टन लीजिए। देखा, 1 टन की जगह 1.5 टन लीजिए। वो क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है या टॉप फ्लोर होगा ना, वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा रूम, सबसे ज़्यादा गर्म होगा। जब गर्मी पड़ेगी ना, लू पड़ती है मई जून के महीने में, तो वो 1 टन का एसी आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा और कूलिंग भी उस हिसाब से नहीं कर पाएगा। जबकि 1.5 टन का एसी जो होगा वो आपके रूम को अच्छे से जल्दी से कूल कर देगा, और आपका कंप्रेसर भी ट्रिप हो जाएगा, टाइम टू टाइम आपकी बिजली भी बचेगी। तो 1 टन, अगर आपका रूम टॉप फ्लोर पर है या सनफेस है, तो आप 1.5 ही लीजिए। अगर आपका रूम छोटा भी है, तो 10 बाय 10, 10 बाय 11 का रूम है, तो आप 1.5 ही लीजिए, 1 टन मत लीजिए। अगर आपका रूम ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे, उसके ऊपर बना हुआ है, तो आप 1 टन लीजिए, अगर आपका रूम 10 बाय 10 का है। उसी तरह से अगर आपका रूम 10 बाय 15 का है और आपका ग्राउंड फ्लोर है या वो कोई मतलब टॉप फ्लोर तक है, तो आप उसको 1.5 टन ही लीजिए। 10 बाय 15 के रूम तक आप 1.5 टन एसी लीजिए, क्योंकि वही सफिशेंट है। दुकान पे जाएंगे, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं होती, अपना माइंड मेकअप बना के चलिए, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। भाई आप 10 बाय 15 का रूम है, तो भैया 1 टन का एसी ले जाओ, चिल्ड करेगा नहीं, शिमला बना देगा, कोई शिमला नहीं बनाएगा। 10 बाय 12 का, 10 बाय 13 का अगर टॉप फ्लोर है, तो 100% 1.5 टन ही एसी लेना है आपने 1 टन नहीं लेना है। 10 बाय 10 का रूम है, ऊपर बना हुआ है, 2 मंजिला बना हुआ है ऊपर, तो आप 1 टन लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। टॉप फ्लोर है तो 1.5 टन लेना है। और अगर आपका 10 बाय 15 का रूम है, तो आपने 1.5 टन का एसी ही लेना है, 1 टन नहीं लेना, 1.25 टन नहीं लेना। वो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। स्टार्टिंग में जब गर्मी थोड़ी कम होगी तो कूलिंग करेगा, लेकिन जब पीक आ रहेगा ना, तब वो काम नहीं करेगा। तो ये फ़र्क है, रूम का साइज के हिसाब से ही आप एसी लीजिए। और ये देखिए भी, अगर ज़्यादा धूप आती है तो छोटा रूम है तो भी आपने 1.5 टन का एसी लेना है।